हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे गए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं एग्जाम, वो सभी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, सभी चैप्टर वाइज हैं। और ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेकर आए और इसमें हम सभी चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है परिचय, तो यही हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय। तो पहला प्रश्न है, चलिए प्रश्न एक है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, तो कौन सी है डिवाइस? तो कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर का मूल कार्य है, पूछा गया। ठीक है, तो इनपुट, स्टोर और प्रोसेसिंग, ये तीनों काम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। तो कंप्यूटर के 4 मूल कार्य होते हैं, इनपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट देना। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसमें कोई भावादेश बेस नहीं होता है, इसकी कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती है। सही है, यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत हो जाएगा। और ये तीनों सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण भी करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही काम करता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर के मुख्य भाग बताइए कितने होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग हो जाएंगे 6। कौन कौन से देखिए, सबसे पहला सेंट्रल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है जिसकी। तो और दूसरा इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड और या माउस, स्कैनर। और नंबर 3 है आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर चाहिए होते। और नंबर 4 है मेमोरी यूनिट जैसे रैम। नंबर 5 सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क वगैरह। नंबर 6 कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो ये 6 बार होते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 6। चलिए प्रश्न नंबर है 5, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो सीपीयू भी, एएलयू भी है, मेमोरी भी है, तो कागज नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एएलयू, सीपीयू का तथा मेमोरी कंप्यूटर के घटक हैं, जबकि कागज कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, पूछा गया। तो सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित, मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क भी होती है, एरिथ्रोसाइट ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी होती है। और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है,
रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो जो रॉ इनपुट होता है उसे जानकारी में जो बदलता है कंप्यूटर सिस्टम, उसमें कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। नंबर ऑप्शन बी है इनपुट, प्रोसेस। ऑप्शन सी है प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट। ऑप्शन डी इनपुट, स्टोर, आउटपुट। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले इनपुट, फिर स्टोर करता, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, कंट्रोल। देखिए, रॉ इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो इनमें से कौन सा है जो गणना कार्य नहीं कर सकता है? कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर भी, प्रिंटर नहीं कर सकता, मोबाइल फ़ोन कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर गणना का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रिंटर का काम क्या होता है? इसके द्वारा डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले प्रिंटर का काम क्या होता है? डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार करना। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट की कई प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 है कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर यूजर होता है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर या हार्डवेयर या फ्रीवेयर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमन वेयर। ठीक है, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम के बाइनरी निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया जाता है और डैश में संग्रहित किया जाता है, जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। मेमोरी में संग्रहित किया जाएगा जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और संपादित किए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं है रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं। सीपीयू में ये सभी रजिस्टर यूज होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो बताइए कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता नहीं है? बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, उपयोगिता, कर्मठता। बताइए। तो इसमें बौद्धिक स्तर हो जाएगा, ये नहीं होता कंप्यूटर में। जवाबदेही भी नहीं होती। ऑप्शन पहला और दूसरा राइट आंसर। ठीक है, देखिए
कंप्यूटर सिस्टम की मान्य वैलिड विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गति स्पीड होती है, शुद्धता एक्यूरेसी होती है, निरंतरता रिलेजियंस होती है, विविधता वर्सिटैलिटी होती है, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी होती है, स्वचालित ऑटोमेशन होता है, भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, बौद्धिक स्तर यानी कि इंटेलिजेंट क्वालिटी जो IQ होता है और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, अतः विकल्प डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 8 डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कंपोनेंट डिजाइन ऑप्शन बी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर वर्किंग, ऑप्शन डी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या दिखाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजेशन करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 14। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। कौन सी? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? इसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। चलिए, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर की डाटा। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए UPSSC द्वारा एग्जाम में, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों से भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।